श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मौत कछु नवसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। भरत बाबा आदरणीय संचालक साहब, मंचासीन पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, सबों को प्रणाम। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण की और अभी का विषय जो बना है भक्ति। हम सब को कहते हैं कि हम सब भक्ति किनका करें जो कल्याण होगा। वैसे तो यह भारत भूमि, यहाँ पर सभी कोई भक्ति करते हैं, पर कहते हैं भक्ति तो सभी कोई करते हैं, पर कहते हैं सभी कोई जुक्ति नहीं जानते। जुक्ति नहीं जानते हैं कि भक्ति हम सबको किस तरह करना चाहिए, यह मालूम नहीं है। तो कहते हैं जब तक कि मालूम नहीं होगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जुक्ति जानकर हम सबको भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री राम जबकि जंगल नहीं गए थे, सुनते हैं जन्म भी नहीं लिए थे, और मातंग मुनि पहले कह दिए थे माता शबरी से, हे शबरी, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में होगा और वह स्वयं जंगल में आएगा दर्शन देने के लिए। इसलिए हे शबरी कहीं मत जाना, भगवान श्री राम स्वयं आएगा दर्शन देने के लिए। माता शबरी को गुरु के वचनों में कितना विश्वास थे, कितना श्रद्धा थे उनके वचनों में, और हम सबको उतना विश्वास नहीं। हम सब उतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। कहते हैं थोड़े देर में ही हम सब व्याकुल हो जाते, और माता शबरी बहुत वर्षों तक भगवान श्री राम का इंतजार किए और अपने शरीर को कहता नहीं छोड़े, जर्जर की अवस्था में थे। भगवान श्री राम जब माता शबरी के पास पहुंचते हैं तो माता शबरी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं? कही विधिया स्तुति करहूं तुम्हारे, अधम जाति में जरमति भारी। अधमत अधम अधमयत नारी, तिन महिमा
मैं मति मंद अघारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भेलनी और भारी जड़ बुद्धि की हूँ। मुझ में वह ज्ञान नहीं कि मैं आपका भक्ति करूं, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मुझ में वह ज्ञान नहीं। और भगवान श्री राम जानते थे यह माता सबरी सभी भक्ति में पूर्ण, फिर भी भगवान श्री राम माता सबरी को माध्यम बनाए। माध्यम क्या बनाए कि 9 प्रकार के उपदेश किए भगवान श्री राम, 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सबरी सावधान होकर सुनो, मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं। वहां पर कि बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थे, नहीं, वहां पर बहुत भीड़ नहीं थे। माता सबरी थे और भैया लक्ष्मण थे, भगवान श्री राम। 3 ही आदमी थे वहां पर, और फिर भी कहते हैं सावधान होकर सुनो। और हम सबको क्या नहीं कहा है? माता सबरी को माध्यम बनाकर हम सबको ही कहा है कि जहां भी कथा हो, सत्संग हो, वहां पर कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान श्री राम उपदेश करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, प्रथम भक्ति संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा में प्रेम। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा में प्रेम। अर्थात जहाँ कहीं भी सत्संग हो, जहाँ कहीं भी भगवान का गुणगान हो, कहता है उसमें प्रेम करो। अभी जो आप सब यहाँ बैठे हैं यह दूसरी भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का गुणगान हो रहे हैं, यश गान हो रहे, कहते हैं यश गान हो रहे हैं। भगवान श्री राम को क्या चाहिए? भगवान श्री राम को कहते हैं क्या चाहिए? बहुत धनवान है, क्या वही चाहिए? अगर धनवान ही भक्ति कर लेते, गरीब आदमी भक्ति नहीं कर पाते, तो इतने जो बिरला ताता हैं सब कोई उस भगवान को प्राप्त कर लेते। भगवान को कहते हैं बहुत धनवान है, वह भगवान को प्यारा नहीं है। बहुत गुणवान है, विद्यामान है, कहते हैं वह भी भगवान को प्यारे नहीं। बहुत सुंदरवान है, पर कहते हैं वह भी भगवान को प्यारे नहीं है। तो भगवान को प्यारे क्या? बहुत बलवान है, कहते हैं वह प्यारे हैं, नहीं नहीं, वह भी प्यारे नहीं है भगवान को। भगवान तो केवल भक्ति से ही नाता मानते हैं। कहते हैं यह सब सभी चीज हो, पर भक्ति जिनके अंदर नहीं है वह भगवान को प्यारे नहीं है। भगवान श्री राम ऐसा नहीं कहा कि मेरा दर्शन हो गया अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतों का संग करो। संतों के पास कहते हैं जाओ, उनसे युक्ति भेद जानकर भजन सुमरन करो। अगर कहते हैं कि भक्ति किनका करें, तो हम सब जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता वाले सुनते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, और सबको हम खुश करना चाहते हैं, सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो कहते हैं एक ही उपाय है, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा।
कहते हैं गुरु की भक्ति करो। जैसे वृक्ष में अनेकों पत्ते हैं, अगर पत्ते पत्ते में पानी लगाएंगे तो वह वृक्ष सूख जाएगा, वह हरा भरा नहीं रहेगा, सूख जाएगा। अगर वही जड़ में पानी डाल देते हैं तो सभी वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह कहते हैं गुरु पूजन सब देवन पूजा, गुरु सेवा सब सेवा। भक्ति का अर्थ एक सेवा भी है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुख में होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। कहते हैं हम सब सेवा करके खुश नहीं, हम सब दूसरे का सेवा करके खुश नहीं हैं, पर हम सब चाहते हैं कि मेरा सेवा। क्या ऐसा हो सकता है? जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तो आपका भी सेवा नहीं होगा। इसलिए कहता है सेवा, भक्ति का अर्थ सेवा है। और गुरु जो बता दिए हैं, गुरु की आज्ञा का पालन जो करते हैं, असल में वही सेवा है। गुरु को क्या चाहिए? तो कहते हैं गुरु का क्या सेवा करें? तो कहते हैं गुरु का सेवा है कि गुरु का जो आज्ञा का पालन करते हैं वही असली सेवा है। अगर कहते हैं जो गुरु महाराज कह दिए हैं कि भक्ति करना चाहते हो तो कहते हैं 5 पाप को त्याग करना पड़ेगा, तभी भक्ति कर सकते हो। नहीं तो कहते हैं भक्ति होने वाला नहीं है। एक तरफ दूध रखें और दूसरे तरफ कहते हैं वो बर्तन अगर गंदा होगा तो कहते हैं दूध उसमें नहीं ठहरेगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह कहते हैं यह शरीर रूपी बर्तन को साफ करो, पवित्र बनाओ, तब जो भजन करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कहते हैं देखा देखी भक्ति करे कबहू न लागे हरि रंग। कहते हैं देखा देखी भक्ति करने से वह हरि रंग चढ़ने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करिए जानकर, तभी कल्याण होगा। अगर अनजाने में भक्ति कर रहे हैं, गुरु धारण नहीं किए हैं, कहते हैं महापुरुष तपस्या करके अगर आप भगवान शिव के समान हो जाएंगे, तपस्या करके भगवान शंकर कहते हैं विष्णु के समान हो जाएंगे, ब्रह्मा के समान हो जाएंगे तपस्या करके। पर जीवन में जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक कहते हैं कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत जरूरत है। इसलिए कहते हैं भक्ति जान कर कीजिए, नहीं तो कहते हैं कल्याण होने वाला नहीं है ऐसे देखा देखी भक्ति करने से। जिन्होंने भी भक्ति भजन सुमरन किए हैं, जो जान कर किए हैं, उसी का कल्याण हुए। माता काली का उपासक थे कौन? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वह भी भक्ति करते थे। क्या वैसा भक्ति भी हम सब करते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज किस तरह भक्ति करते थे? माता काली के उपासक थे और भक्ति करते थे। माता काली सभी चीज प्रदान करते थे और ऐसे वैसे भक्त नहीं थे जैसे हम सब माँ और पुत्र में बातें करते हैं, उस तरह हम सब वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माता काली से बातें करते थे, पर जीवन में गुरु धारण नहीं किए थे। गुरु धारण नहीं किए थे और होता क्या है, उस रास्ते में जा रहे थे रास्ते रास्ते और रास्ते में संत तोतापुरी जी महाराज मिल गए। वह कहते हैं बेटा पुत्र तुम्हारा खेत तैयार है, बीज डलवा लो, जुक्ति जान लो, सुमरन भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दीक्षा ले लो।
पर वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं वह तो मेरी माँ भी दे सकते हैं, मैं अपनी माँ से पूछकर आता हूँ तभी मैं दीक्षा लूं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माता काली के पास गए और पूछते हैं, माँ रास्ते में एक महात्मा जी मिले, वह कहते हैं दीक्षा ले लो और भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, मुक्ति मिल जाएगा। क्या माँ वह तो आप भी दे सकते हो? माता काली कहती हैं, पुत्र जिनका जहां तक पहुंच है वह वहीं तक पहुंचा सकते हैं, उससे आगे नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं संसार का वस्तु सभी चीज प्रदान कर सकता हूँ, जो चाहो मैं तुम्हारा इच्छा पूर्ति कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि मैं स्वर्ग तक भी पहुँचा सकता हूँ, पर कहता है इससे आगे मेरा पहुँच नहीं है। इसलिए अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, तो जाओ दीक्षा ले लो और भजन करो। वही जाकर दीक्षा लिए और भजन सुमरन किए, ध्यान किए, और आज देखिए उनका पूरा विश्व में नाम हो रहा है। उसी तरह हम सब भी जुक्ति जानकर भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कहते हैं जिनके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ जाता है उसका विनाश नहीं होता है। कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। जिनके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ जाता है, कहते हैं वह अगर थोड़ा थोड़ा भी भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहते हैं उसका, कहते हैं अगर इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं हुआ तो पुनः आपको किसी श्रीमान के घर में जन्म होगा, किसी योगी कुल में जन्म होगा, और जहां से आप छोड़े हैं पुनः वहीं से आप प्रारंभ करेंगे। इसलिए हम सबको भक्ति करना है तो जुक्ति जानकर कीजिए तो अवश्य ही कल्याण होगा। कहते हैं देखा देखी भक्ति मत कीजिए, जुक्ति जानकर भजन थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। यही आप सबके सेवा मैंने थोड़ा सा रखा। अब आगे पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।